नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है और कहा है अगर होर्मुज नहीं खुला तो फिर ईरान अपनी तबाही देखेगा। ईरान को तबाह करने की यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप की कोई नई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने में सैकड़ों बार ईरान को धमकी दे चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाली है। दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर असलियत सबके सामने आ गई है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट। नतीजे, रिजल्ट जीरो। तो क्या हवाबाज ट्रंप की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है? ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए पानी पैसे की तरह बहाया, ताकत का इस्तेमाल किया, जासूस लगाए, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया। घातक से घातक हथियार तैनात कर दिए, दिन रात हमले किए, लगातार धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक महीने के बाद अगर आज डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा जाए कि एक महीने के लगातार अमेरिका इजराइल के हमले के बाद क्या आया तुम्हारे हाथ में? अरबों डॉलर का नुकसान, बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों का नुकसान। ट्रंप का दावा अगले ही पल हवा हो जाता है। एक तरफ वो ईरान को धमकाते हैं, दूसरी तरफ उनकी रणनीतियां गुब्बारे की तरह खुद ही फट जाती हैं। एक महीने के हमले में ना ईरान झुका, ना उसकी ताकत कम हुई। ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर का नतीजा मिनिमम भी नहीं निकला। यह एक्सपोज कर गया उस नीति को जिसमें सिर्फ शोर था, दम नहीं था। ईरान के खिलाफ हथियार फूंक दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, खजाना खाली कर दिया, लेकिन नतीजा सिफर। ट्रंप के दावे बेकार गए, बेमतलब गए, हवाई हो गए। तो क्या वाकई ट्रंप कोई समाधान चाहते थे या सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे? और ईरान पर हमले का मकसद क्या था? आज इसी पर चर्चा। और अब आगे क्या ट्रंप करेंगे इस पर बहस दुनिया के सबसे जबरदस्त पैनल के साथ, इंटरनेशनल डिबेट। और इस खबर की तह तक जाएंगे और समझेंगे एक महीने में क्या अचीव किया अमेरिका और इजराइल ने। क्यों अमेरिका और इजराइल के हाथ अभी भी खाली और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हवा में तीर चला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर खुद को बताते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, जिन्होंने ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले ईरान को धमकी दी थी कि ईरान ने अगर अमेरिका के साथ डील नहीं की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जंग को ठीक एक महीना हो चुका है और आज हकीकत आपके सामने है। मैं हर रोज आपको तस्वीरें दिखाता हूं, डिटेल्स बताता हूं, फैक्ट सामने रखता हूं, डेटा सामने रखता हूं। तो क्या एक महीने में अमेरिका और इजराइल ने वो हासिल किया जिसके लिए इस युद्ध की शुरुआत हुई थी? शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर की शुरुआत हुई थी? जवाब आपके सामने है। अमेरिका की पोल खुल चुकी है। दावा था कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, दावा था तेहरान की अर्थव्यवस्था को धूल चटा देंगे, दावा था रिजीम चेंज कर देंगे, दावा था ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर कहा जाए ऊंची दुकान फीका पकवान। ट्रंप ने ईरान को लेकर जो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, उन हसीन सपनों को ईरान ने अपनी ड्रोन्स और मिसाइल से हवा कर दिया। ट्रंप की गीदड़ भभकी के पीछे अरबों डॉलर तो सुहा हो गए, लेकिन इन अरबों डॉलर के एवज में डोनाल्ड ट्रंप को तेहरान से 1 लीटर तेल तक नहीं मिला। नतीजा ढाक के वही तीन पात। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भभकी दी है, धमकी दी है ईरान को। क्या गीदड़ भभकी दी है, आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के नए और ज्यादा समझदार शासन से हम बातचीत कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट खत्म करने पर बातचीत कर रहे हैं। होर्मुज को जल्द खोल देना चाहिए ईरान को, अगर नहीं खोला तो हम ईरान को तबाह कर देंगे। खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे।
खार को पूरी तरीके से तबाह करेंगे। पावर प्लांट और ऑयल वेसल्स को भी निशाना बनाया जाएगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ताजा तरीन धमकी। अब याद कीजिए 28 फरवरी से पहले के हालात कि हम तेहरान को 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में रिजीम चेंज कर देंगे, चुटकी बजाते ईरान को मसल देंगे और भी बहुत तरह की बातें। और इस 30 दिन को अपने दिमाग में आप रिवाइज कीजिए और सोचिए और देखिए और परखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए, जो वादे किए, जो गीदड़ बपकी जी जो धमकी दी, उनके नतीजे क्या हैं। और जरा 2018 को भी याद कीजिए। ट्रंप ने एक झटके में ईरान न्यूक्लियर डील को फाड़ कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा था ऐसी डील लाएंगे कि ईरान कांप जाएगा, थर्रा उठेगा। लेकिन हुआ क्या? नतीजा इसके उलट है। अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ट्रंप ने सोचा था सैंक्शन लगाकर ईरान को मजबूर कर देंगे, लेकिन ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की रफ्तार तेज कर दी और ट्रंप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति में बनकर रह गए। अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर में डॉलर पानी की तरह बहाया, प्रतिबंधों की फौज खड़ी कर दी, 50,000 सैनिक लगा दिए, सबसे मजबूत माने जाने वाले एयरक्राफ्ट करियर्स तैनात कर दिए। लेकिन ना तो ईरान झुका और ना ही उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा कम हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां महज कागजी शेर साबित हुई। मिडिल ईस्ट में जंग में इजराइल के साथ ट्रंप कूद तो गए, लेकिन अब इससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। 30 दिनों के जंग के बीच अब तक ट्रंप ने ईरान को धमकियां क्या क्या दी और उसके नतीजे क्या रहे, मैं दोनों आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। आइए देखते हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट धमकी है वो ये है कि खार द्वीप को अपने कब्जे में ले लेंगे। जल समझौता नहीं होने पर पावर प्लांट और तेल के कुओं को तबाह करेंगे। ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएंगे। ईरान पानी के लिए तड़प जाएगा। होर्मुज नहीं खुलने पर सैन्य कार्रवाई और आक्रामक करेंगे। किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित करने नहीं देंगे। और यह कोई ताजा मामला नहीं है। ऐसी धमकियां ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से दे रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या है? अब युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं, सीजफायर की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं चल रही है। और ईरान अपने ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी छाती ठोकर कासिम सुलेमानी की हत्या का जिक्र करते हैं और वो इसे बड़ी जीत बताते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या ईरान सरेंडर मोड में आया? क्या ईरान ने अपनी रिजीम अमेरिका के हाथों में सौंपी? ईरान ने तो उल्टा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। दुनिया दहल गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध का नजारा दिख रहा है। ट्रंप ने कहा था अगर ईरान ने पलटवार किया तो 52 ठिकानों को तबाह कर देंगे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया तो होर्मुज को ही ब्लॉक कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हाथ जोड़े दुनिया के अलग अलग देशों के पास गए, नेटो के पास भी गए, हमारी मदद कीजिए, होर्मुज खुलवाने में हमारी हेल्प कीजिए। इंटरनेशनल नेवी अलायंस बनाने लग गए, कहने लग गए कि होर्मुज नहीं खुला तो दुनिया में ऑयल मार्केट पर प्रेशर बढ़ेगा। फिर कहने लगे कि होर्मुज से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके तेल टैंकर्स वहां फंसे हैं वो समझे। अब कह रहे हैं ईरान होर्मुज नहीं खोलेगा तो फिर ईरान को तबाह कर देंगे। तो ये दावे हवा हवाई हैं, ये धमकियां गीदड़ बपकी हैं। अगर आपको ट्रंप की हवा हवाई सच्चाई से वाकिफ होना है तो मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं। दावा क्या क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? दावा किया कि हमने ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। सच्चाई यह है कि ईरान अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कहा कि 70% हथियार अभी भी ईरान के पास इंटैक्ट बचे हुए हैं। और अंदाजा तो यह भी है कि ईरान के वो हथियार अभी भी इंटैक्ट हैं जिसके बारे में शायद दुनिया नहीं जानती, अमेरिका इजराइल भी नहीं जानते। और यह बात तब सामने आई थी जब डियागो गार्सिया पर ईरान ने हमला कर दिया था, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी, जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। जबकि दुनिया यह बात जानती थी कि ईरान के पास 2500 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की मिसाइल है ही नहीं।
फिर दावा किया गया कि ईरान ने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को मान लिया है। सच्चाई निकलकर सामने आई, ईरान ने सार्वजनिक रूप से इसे खारिज कर दिया और उसके ऊपर ईरान ने अपनी 6 शर्तें रख दी। दावा किया गया जल्द युद्ध खत्म करने की बात होगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को कह दिया कि हम युद्ध जीत गए हैं, लेकिन सच्चाई यह रही कि होर्मुज आज भी ब्लॉक है। और अगर आप जंग जीत गए तो पिछले 1 महीने से क्या ईरान की हॉस्पिटैलिटी का आनंद ले रहे हैं? और होर्मुज क्यों बंद है अगर आप जंग जीत गए? अगर आपकी सेना इतनी पावरफुल है तो होर्मुज क्यों नहीं खुलवाया और दुनिया के सामने आपको गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, ट्रंप ने अपने अधिकारियों के बीच भी अपनी किरकिरी कराई। जॉन बोल्टन जैसे लोगों ने अपनी किताबों में साफ लिखा कि ईरान को लेकर ट्रंप के पास कोई ठोस विजन ही नहीं था। वो सिर्फ टीवी पर हेडलाइन बनाने के लिए धमकियां देते रहे। इसे हिंदी में कहते हैं थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलका जाए। एक और बहुत मशहूर कहावत है, कहावतों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। नीम हकीम खतरे जान, और ये नीम हकीम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने खतराए जान पूरे अमेरिका के लिए कर रखा है, पूरी दुनिया के लिए कर रखा है। यानी जिनके पास ज्ञान या रणनीति की कमी होती है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने शोर तो बहुत मचाया, लेकिन आउटकम रिजल्ट 0 है। आज भी ईरान सीना तार कर खड़ा हुआ है और कह रहा है भेजो तो सही अपने सैनिकों को, लाओ तो सही अपने डिस्ट्रॉयर्स, उतारो तो सही अपने फाइटर जेट्स। जिस हथियार के दम पर दुनिया भर में अमेरिका छाती पीटता था और कहता था कि ये हमारे हथियार और हमने इसे तैयार किया है, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे दुनिया की कोई तकनीक छू नहीं सकती, उसको ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर के हथियार खुफिया ऑपरेशंस में फूंक दिए। हाथ क्या आया? 0, 0, बेहिसाब खर्च। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप का खर्चा बेहिसाब है, नुकसान बेहिसाब है। आंकड़े देख लीजिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले 6 दिन में खर्च हो चुके हैं $11.3 बिलियन से ज्यादा। यह तो मैं सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं। इसमें 24 दिन का डेटा अगर आप इसमें ऐड कर दे तो समझ लीजिए $50 बिलियन तक पहुंच गए भाई साहब। मुख्य रूप से मिसाइलें, इंटरसेप्टर शुरुआती हमले में ही तबाह कर दिए गए। शुरुआती दिनों में $1 से $2 बिलियन पर डे का खर्च आया, लेकिन आने वाले समय में यह खर्च बढ़ता चला गया। हथियारों के मामले में तो कहते हैं $800 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो कुल मिलाकर आउटकम क्या है, नतीजा क्या है? दुनिया नतीजे की बात करती है, नतीजा मैं आपको बताता हूं। 1 महीने की जंग का लब्बो लुआब यह है कि ट्रंप की ईरान पॉलिसी पूरी तरीके से फ्लॉप शो रही है। डोनाल्ड ट्रंप 9 दिन चले तो हैं, लेकिन सिर्फ 2.5 कोस। इतना तामझाम, इतनी धमकियां, इतना पैसा, सोच से भी ज्यादा मजबूत अमेरिकी सेना, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट। डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल चुकी है, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। उनकी धमकियों में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ हवाबाज हैं जिन्होंने हेडलाइंस बटोरी, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर 0 साबित हुए। 1 महीने के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या कहते हैं आज के रक्षा जानकार, रक्षा एक्सपर्ट्स, और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं? आइए डिबेट ओपन करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक सबसे धांसू इंटरनेशनल डिबेट की। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। अली अदनान रिजवी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, ईरान मामलों के जानकार। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। अहमद मसी खान, जर्नलिस्ट, अमेरिका से, यूएसए से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।